हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक 11th क्लास में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ट्रेंड है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स को पढ़ा, हमने एटॉमिक साइज, आयनिक साइज यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियस को पढ़ लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी ट्रेंड पढ़ा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी ट्रेंड पढ़ा। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है? अब हमें पढ़ना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका ट्रेंड क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाली जो टर्म्स हैं उनको यूज करना है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड है, पीरियड्स में साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका क्या रिलेशन है इन सब चीजों के साथ, वो हमें पढ़ना है। और जो ट्रेंड है केमिकल रिएक्टिविटी का, पीरियोडिक ट्रेंड और केमिकल रिएक्टिविटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उस चीज को हमें पढ़ना है। एब्नॉर्मल बिहेवियर पढ़ना है, यानी एनोमलस प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, यानी जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उनकी एनोमलस प्रॉपर्टीज हमें, एनोमलस प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जिनके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मेनली, उन चीजों के ट्रेंड पढ़ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ट्रेंड्स। और सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि वैलेंस स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहली प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में वैलेंस सेल या वैलेंस स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ठीक है, वैलेंस सेल या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंस स्टेट क्या है? वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वैलेंस क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। और या फिर 8 माइनस द टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। दो तरीके हैं, दोनों ही को वैलेंसी बोलेंगे। या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम उसको वैलेंसी बोलते हैं कि वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उन्हीं को वैलेंसी बोलते हैं। या फिर 8 में से माइनस कर दो जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट में ऑर्बिटल में। ठीक है, उसको 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी की बात करते हैं। आजकल क्या है, वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा यूज करते हैं। अब नॉर्मल में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि हम ऐसे चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बकनो फ्री तक, नियोन को छोड़ देते हैं, चलो यहां तक चलते हैं, ली बे बकनो फ्री। ठीक है, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिंपल सी बात है, हमें पता है कौन सा ग्रुप नंबर है। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कौन सा आता है। ठीक है, ये 17th, 16th, 15th, 14th और 13th, बीच में डी ब्लॉक मैंने छोड़ दिए। ठीक है, तो अभी देखो इनके बारे में क्या है, इनकी वैलेंस लिखते हैं। क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, इसकी वैलेंसी भी एक, यानी वैलेंसी और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन एक ही, वो इलेक्ट्रॉन दो ही, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इसकी वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 या फिर 5 हो सकती है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 8 में से 3 के कितने चाहिए होंगे, 5। इसकी कितनी है, 4 ही होगी। ठीक है, इसकी कितनी है, 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके कितने हो सकते हैं, 3 और 5 इसकी वैलेंसी हो सकती है। इसमें कितने हैं, 6, 2 और 6 हो सकती है। इसमें कितने हैं, 7। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं, 1 और 7 इसकी वैलेंसी हो सकती है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं,
दोनों ही चीजें हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकते हैं और ना भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कुछ जिनके अंदर हम इन चीजों को देखेंगे कि वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तो वैलेंसी को लगभग ऑक्सीडेशन स्टेट मान के ही चलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से ही ज्यादा समझा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखते हैं कि क्या फंडामेंटल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, कैसे इनको निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, उसी चीज को देखते हैं। चलो एग्जांपल लेंगे, बढ़िया से 2 एग्जांपल करते हैं, उनके बाद हमें समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा क्या है, क्या फंडा है इस ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं OF2 और दूसरा है मेरे पास Na2। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बिल्कुल इजीली अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इनको, आराम से पढ़ के चलते हैं, आराम से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। OF2 और Na2 टोटल एटम कितने हैं? टोटल एटम्स जो हैं, यानी 3 टाइप के एटम्स मुझे लिखने हैं। एक तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 ही टाइप के एटम्स हैं, है ना। अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी मैं ये देखता हूं। ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सोडियम, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हमें भी पता है, लाइनस पॉलिंग ने किसको बताया है? फ्लोरीन को। कितनी वैल्यू? 4.0। कितनी वैल्यू इसके लिए? 4.0। ऑक्सीजन के लिए कितनी है? 3.5। सोडियम के लिए होगी आई थिंक 1.2 के आसपास कुछ होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, यानी इनसे कम है। मेन बात यह है कि इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये इन तीनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पहला एग्जांपल लेते हैं OF2। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? OF2 की बात करते हैं कि OF2 में क्या है। देखो, 2 फ्लोरीन एटम है, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किए हुए। दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p5, यानी टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यानी अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। याद रखना 2 चाहिए होते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है। अगर हमें पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की गई है -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या? -1 असाइन की गई है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिए कि -1 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई, क्या है? 2s2 2p4 है। अगर ऑक्सीजन के पास 2s2 2p4 है, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 फ्लोरीन एटम है, यानी ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं। ऑक्सीजन के पास 2s2 2p4 है, यानी ये क्या करता है? मैं 2p4 लिख रहा हूं यहां पे, सिर्फ 1 2 3 4। इसके पास ऑर्बिटल में जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन के साथ, 2 फ्लोरीन है ना, दोनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इसको दे रहा होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक और एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी ऑक्सीजन यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। कैसे? इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया इसने। दोनों इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल थे, यानी हाफ फील्ड, यानी दोनों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो इसने शेयर कर लिए। अब फ्लोरीन के पास भी एक तो इसका हो गया, एक अपने साथ शेयर किया, एक इसका हो गया, एक अपने साथ शेयर किया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों के ही कंप्लीट हुए। इसी वजह से क्या हुआ? ये रहा भाई, ऑक्टेट बना। सिंपल। इनको क्या था? फ्लोरीन को कितने चाहिए थे? टोटल 7 थे, एक ही चाहिए था, 8 हो गए। एक ही चाहिए था, 8 हो गए। सिंपल है, समझ में आया ना? ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल।
ध्यान रखना फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए असाइन किया इसको -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे इसने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसे OF2, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता उसे X मान लो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है उसे उतनी वैल्यू असाइन करो। हमें पता है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानी गई है, तो 2 फ्लोरीन है यानी 2 + 2 × -1, ठीक है, इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, x - 2 = 0 हो गया, तो x = क्या हुआ +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +2 आया। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फार्मूला। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट की निकालनी है उसको x मान लो, जिसकी तुम्हें पता है या गिवन है उसके जितने एटम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लास्ट में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को कंपेयर करेंगे कि सेम है या नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा, पूरा सोल्व करके देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमने जो लिया था Na2O, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, दूसरा एग्जांपल लेंगे अभी Na2O। ठीक है, Na2O कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैंने अभी रब कर दिया ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला फॉर्मूला, कोई बात नहीं, फॉर्मूला फिर से दिखा दूंगा, दोबारा एक और एग्जांपल ले लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, तब पता चल जाएगा। अब जो दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा, हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है, Na2O वाला एग्जांपल है, सिंपल। ठीक है, Na2O के केस में क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है या ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, हमने ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि तीनों में से कौन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ, वो कौन हुआ, ऑक्सीजन। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4 है, यानी इसके वजह से में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम, अब चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी असाइन है, -2 इस स्टेट में। अब देखो कैसे आती है -2, मैं बताता हूं, निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। सोडियम है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3s1, यानी ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मेटल है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है करेक्टर में। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को किसके साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन के साथ। हमें पता था ऑक्सीजन की क्या थी, 2p4 1 2, ये इसके पास फिर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो 2 सोडियम एटम आएंगे, एक सोडियम यहां रहा, एक सोडियम ये रहा, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे। यानी अब यहां ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पिछले केस में क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहां ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसा चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है, यानी नेगेटिव साइन आता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, दोनों एक एक सोडियम से, इसका मतलब क्या हुआ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ऑक्सीजन की यहां पे होगी। यानी पिछले केस में ऑक्सीजन ने, OF2 वाले केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी थी, यहां -2। अब इसको फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं जो अभी मैंने बताया था। देखो Na2O, ठीक है, हमें निकालनी थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि सोडियम है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसको असाइन कर दिए। सोडियम के पास कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों के पास +1 2 एटम है। तो हमें पता है इसके पास +1 है, इसका मतलब 2 × 1 प्लस, इसकी नहीं पता है, इसको x मानेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, तो 2 + x = 0 हुआ। तो x = क्या हुआ, इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो -2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीजन की, यहां पे क्या आएगी, -2 होगी। अब दोनों एग्जांपल हमने समझ लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये भी समझ लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है कि एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आता है उसी को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ लिया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। हम सारी चीजों को
कंबाइंडली लास्ट में बिल्कुल एक पूरी जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बिल्कुल लास्ट में एक टेबल बनाई थी, वैसे ही डायग्राम के थ्रू सारे की सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन पढ़ेंगे, शुरू से लेकर आज वाली तक लास्ट तक सब पढ़ेंगे। अब हमें क्या देखना है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, बहुत सारे एलिमेंट है जिनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। जो डी और डी ग्रुप डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन में होते हैं, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसका रीजन क्या है वो हम पढ़ेंगे जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कब पढ़ रहे होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे क्लास 12th में। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की रीजन क्या है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +8 तक होती है, ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाती है, ओस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। ठीक है, अब देखना हमें कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज देखनी है, यानी कुछ एक्सेप्शंस देखने हैं कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट्स अपने ग्रुप के हिसाब से बिहेव नहीं करते उन प्रॉपर्टीज में। अब वो एलिमेंट्स देखने की कौन कौन से हैं, उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। ठीक है, उनके एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है और उनकी उस रिलेशनशिप को एक नाम देना है कि कैसी रिलेशनशिप वो शो कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ शो कर रहे हैं ये भी देखना है। अब इन्हीं चीजों को देखते हैं। ठीक है, हमें सबको पता है कि एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या है, ट्रेंड क्या है, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। यानी मैं साइज के बारे में तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कर चुका हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं। तो अब हम बात करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या बात करेंगे कि एनोमलस यानी कि एक्सेप्शनल बिहेवियर, एनोमलस का मतलब एक्सेप्शनल होता है, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी एनोमलस प्रॉपर्टी यानी उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी वो पीरियोडिक ट्रेंड को एक्चुअल में फॉलो नहीं करते हैं। एनोमलीज क्यों आती हैं, जैसे सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक हम बात करते हैं। तो ये वाले एलिमेंट रेस्पेक्टिव ग्रुप में अलग बिहेव करते हैं, अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में अलग बिहेव करते हैं। क्या रीजन होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम आता है ना। ठीक है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम यहां। ठीक है, बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, कार्बन, कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, जी गैलियम है, जी जर्मेनियम। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या है कि जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, यानी सबसे पहला एलिमेंट पूरे ग्रुप से अलग बिहेव कर रहा है। मजे की बात है, देखो बिल्कुल बाकी सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट है ना वही सबसे कबाड़ी है। यानी सबसे बड़ा कबाड़ी कौन है, जो सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप का। रीजन क्या है मैं बताता हूं कि जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कहते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किससे, जैसे अब लिथियम है, ये क्या करता है, ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, लिथियम क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि
बाकी सारा ग्रुप इसका वो कौन से कंपाउंड बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ही डिफरेंट होगी ना। लिथियम कोवैलेंट बनाएगा, बाकी सारे आयनिक बनाएंगे। जैसे NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, ठीक है, ये सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन लिथियम क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही बेरिलियम के साथ भी होता है, सेम ऐसे ही होता है। ऐसे ही बोरोन के साथ भी होता है, कार्बन के साथ भी होता है, नाइट्रोजन के साथ भी होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ भी है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ये रीजन क्यों है? अब देखो, अब इनकी रिलेशनशिप ग्रुप के साथ तो नहीं मिल रही, लेकिन मिलती किसके साथ है? लिथियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस ग्रुप के, इससे नेक्स्ट ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट से मिलती है, यानी मैग्नीशियम के साथ मिलती है। बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ मिलती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और इसी चीज को हम, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? यानी इसका नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ, प्रीसीडिंग एलिमेंट के साथ जब इसकी रिलेशनशिप होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, यानी डायगोनली रिलेट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज में। देखो कैसे, इसका रीजन क्या है? जो रीजन है इस चीज का कि जो पहले एलिमेंट्स है हर एक ग्रुप के, वो बाकियों से अलग क्यों है, उसका रीजन क्या है वो बताने जा रहा हूं। इसका रीजन है इनका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, एक्सेप्शनली स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप एंड स्मॉल साइज के साथ साथ, यानी इनका ग्रुप, विद इन द ग्रुप इनका साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। इसका मतलब ये अपने ग्रुप में सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटे, ऊपर से क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी ग्रुप में, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो तीसरा मेन चीज है, तीसरा रीजन है वो क्या होता है? इनके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे बोल सकते हैं? साइज ओवर चार्ज का रेशियो, यानी साइज को चार्ज से डिवाइड कर दो, उसका जो रेशियो होता है उसी को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तीन रीजन है इनके, इस एनोमैलियस प्रॉपर्टीज के, एनोमैलियस बिहेवियर के। क्या है? पहला रीजन, इनका साइज बहुत छोटा होता है। रेस्पेक्टिव पीरियड में हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, हमें पता है, यानी यहां साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ग्रुप में साइज इनका सबसे छोटा, यानी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। हमें क्या पता है कि ये सबसे छोटे साइज का। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी यहां तक, लेकिन टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी ग्रुप में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्योंकि साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है ग्रुप में, तो जो चार्ज होता है इनके ऊपर वो उस साइज की कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो चार्ज ओवर साइज ओवर चार्ज रेशियो, यानी रेडियस ओवर चार्ज रेशियो, रेडियस चार्ज रेशियो क्या होता है इनका? बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। इसी वजह से ये अपने पीरियड के एलिमेंट, अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ बिहेवियर शो ना करके दूसरे ग्रुप के, अपने नेक्स्ट ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपैरेटिवली सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे बोरोन है, मैं बोरोन का एग्जांपल लेता हूं। बोरोन वैलेंसी कितनी? 4, तो बोरोन क्या बना सकता है? Bf4 माइनस ही बना सकता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर सकता है? वो AlF6 माइनस तक अपने कोवेलेंस को एक्सपेंड कर सकता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही छुपा है। क्यों? क्योंकि बोरोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है? उसके पास 2p ऑर्बिटल्स ओनली है, यानी मैक्सिमम क्या है? 2s2p ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, है ही ली बेबक नोबनी, सिंपल सी बात है, इन सबके पास 2p ऑर्बिटल है। जैसे ही नीचे जाते हैं तो उनके पास क्या है? 3s 3p और 3d ऑर्बिटल आ जाते हैं, यानी टोटल वैलेंस ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं? उनके पास 9 ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं नीचे वालों के पास। नीचे वाले यानी थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मोर ऑर्बिटल्स होती है, इसलिए वो अपने कोवेलेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले से बिल्कुल अलग रहती हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले के पास तो
कोई डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इनके पास तो डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, नीचे वालों के पास तो चलो मान लेते हैं डी ऑर्बिटल आते हैं, इसलिए अलग बिहेवियर शो कर देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सारे के सारे ग्रुप के, वो क्या करते हैं, ज्यादातर उनकी अंदर टेंडेंसी जो पाई जाती है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी मिलती है। कौन सी टेंडेंसी मिलती है? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की, मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही मतलब ये आपस में मल्टीपल बॉन्डिंग को शो करते हैं। सिंपल सी बात है, मल्टीपल बॉन्डिंग को शो करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैं ऐसा लूंगा, इसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक यहां खत्म करूंगा, इसके साथ एक और एग्जांपल लूंगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो और पूरी चीजों को, सारी के सारे फैक्ट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को कंपेयर करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को कंपेयर करेंगे कि क्या वो सेम है या डिफरेंट आ सकती है किसी कंपाउंड में, क्या वो हमेशा ही सेम रहती है या फिर हमेशा डिफरेंट रहती है। इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम एग्जांपल के साथ। जैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वैलेंसी क्या है, हमें पता चल जाएगा कि दोनों के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर एग्जांपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा। अभी आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखना है। एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, देखो भाई, मैंने एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं उसको Al एल्यूमिनियम, ठीक है, Cl H2O5 और पूरे पे चार्ज है +2। मैंने क्या लिखा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं। एल्यूमिनियम Cl H2O5 और पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज यानी पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, +2 है, ठीक है। पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +2 है। इसमें हमें ये चेक करना है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी क्या है, यानी उसकी एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी चेक करनी है। कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, करें चेक, ठीक है भाई। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, हमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कोवेलेंसी को देखते हैं। एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी क्या है, एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल में 3, ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंपल सी बात है इसकी वैलेंसी हम 3 भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, 8 में से 3 गए क्या, 5 भी हो सकती है ना, सिंपल है, बोरॉन की बात कर रहे थे ना, सिंपल है, इतने भी आ सकती है। यानी इसकी कोवेलेंसी क्या है, 3 या 6 भी हो सकती है। सॉरी, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी उसको भी देखेंगे। चलो पूरे कंपाउंड में पहले सिंपल बता देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालनी उसको x मानना, यानी एल्यूमिनियम को मैंने x मान लिया, प्लस क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है हमेशा, -1, तो मैंने -1 को इसमें प्लस कर दिया, प्लस वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0 × 5 कर दो, ठीक है। अब ब्रैकेट के ऊपर जितना चार्ज होगा टोटल चार्ज, उसको इक्वल टू के उस साइड लिखो, यानी 2, अगर +2 हो तो +2 लिखो, अगर माइनस होता तो माइनस भी इक्वल टू के इस साइड लिखा जाता, ठीक है। और अगर कुछ चार्ज नहीं दिया होता तो यहां 0 लिख देते, सिंपल है, जैसा कि पहले वाले एग्जांपल्स में किया था। तो x -1 + 0 = 2 हुआ, तो x = 3, यानी +3, ये +2 था ना चार्ज ऊपर, तो +3 होगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई एल्यूमिनियम की वो कितनी है, +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई एल्यूमिनियम की, +3 आई।
कोवेलेंसी चेक करनी है। कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कोवेलेंसी वो है यानी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में पाए जा सकते हैं, यानी जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी क्या है? वो एक्सपेंड कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास 3d ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ की कोवेलेंसी कितनी है? जितने एटम उसके साथ जुड़े हैं, जितने एटम उसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ हैं, वही उसकी कोवेलेंसी है, वही उसकी कोवेलेंसी है। ध्यान रखना इस चीज को, जितने एटम के साथ जुड़ा है वही उसकी कोवेलेंसी है। वाटर कितने हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल है पानी के? 5, यानी 5 तो यही होगी, और एक कितना है? क्लोरीन का। कहने का मतलब जितने एटम, छोड़ो मॉलिक्यूल लगा लो, मॉलिक्यूल और एटम लिख लो, जितने एटम या मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़े हैं उतनी उसकी कोवेलेंसी होती है। तो टोटल कितने हुए? 6। इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी आई? 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +3। इसका मतलब कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो ये जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके साथ ही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया है, ये फार्मूला याद रखना बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यानी क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली यूनिट आज खत्म हो जाएगी। फाइनली आज लास्ट टॉपिक है इसका, चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद बस आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जितने हैं उतने सारे के सारे। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। क्या है कि पीरियोडिक ट्रेंड है और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां मैं क्या करूंगा कि एक्चुअल में इस चीज को कैसे बता सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले। इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम केमिकल रिएक्टिविटी से क्या मीनिंग समझते हैं, यहाँ पे क्या है। एक्चुअल में हमें पता है कि जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ी है वो सारी की सारी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। किसी ना किसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो बता रही है ना कि साइज, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, हर एक चीज के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, सारी चीजें, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ बात करनी है केमिकल रिएक्टिविटी की। तो जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम रिएक्टिविटी को कैसे समझते हैं? हम इस रिएक्टिविटी को कैसे समझते हैं कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन या फिर हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन या फिर एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? हेलोजन, यानी ऑक्सीजन या हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तब हम उससे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हेलोजन और ऑक्सीजन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में। रीजन क्या है? बहुत ही नेगेटिव, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका रीजन है। अब देखना इसके बाद, लेकिन आपके इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि हेलोजन वाले यानी हैलाइड्स का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में यहां बात नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे जब हम रेस्पेक्टिव किसको पढ़ रहे होंगे? ब्लॉक्स को पढ़ रहे होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जब इनको अलग अलग पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि सिंपल क्वालिटेटिव स्टडी है, ठीक है। देखो तो यहां जब ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप के हमने एलिमेंट्स देखे हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। एक तो होते हैं मेटल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। यानी मेटल्स कौन से? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे सकते हैं। नॉन मेटल कौन से? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले सकते हैं। और मेटलॉइड कौन से? जो दोनों के ही बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। MO2 या फिर M2O या फिर MO,
इस टाइप के या फिर M2O3 टाइप के। अब यहाँ पे मेरा कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सोडियम मेटल प्लस ऑक्सीजन, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2O बनाता है, Na2O बनाता है, ठीक है, Na2O बनाता है। इसका मतलब क्या है, Na2O बनाने का मतलब क्या है, और इस ऑक्साइड का नेचर कैसा है, ये बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक नेचर की ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट वाले, वो क्या करते हैं, जब भी ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करते हैं, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, जितना अच्छा मेटल होगा उतना ही बेसिक उसका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज की बात करते हैं कि नॉन मेटल्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि इन नॉन मेटल्स को मैं कैसे मान लेता हूं, N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉन मेटल्स को N से, ठीक है। नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्साइड कैसा बनेगा, इनका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक कैरेक्टर का बनेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल, ये कैसे कैरेक्टर का बनेगा, एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं Cl2 प्लस O2, ये क्या बनाते हैं, Cl2O7, ठीक है। क्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनाती है, Cl2O7, और ये कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल है, मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा रहा हूं, अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जस्ट नॉलेज के लिए बात है कि ये कैसे कैसे होते हैं। फिर बात आती है मेटलॉइड्स की। जब मेटलॉइड्स की बात आती है ना, तो मेटलॉइड क्या करते हैं कि ये, क्योंकि ये खुद एम्फोटेरिक बिहेवियर के होते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। जब ये, इनको मैं क्या कहूंगा, एक्स मान लूंगा, सॉरी एक्स तो जनरली हेलोजन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं, मैंने इनको आर माना है, मेटलॉइड्स को मैंने आर मान ली है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और तब जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे नेचर के बनते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम प्लस O2, तो ये बनाएगा Al2O3, एम्फोटेरिक इन नेचर। As प्लस O2, As2O3, ये दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीजन, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो कौन सी है जरा देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, क्या होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल होती है, सिंपल सी बात है। और NO2 नहीं, N2O और NO दोनों ही न्यूट्रल होती है, N2O NO दोनों ही न्यूट्रल होती है, ठीक है। ये होती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, यानी ऑक्सीजन जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करने वाले उनकी रिएक्टिविटी को शो करेंगे। तो मेटल्स के साथ बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल के साथ एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनेगा, और मेटलॉइड के साथ एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड बनेगा। कुछ कंपाउंड्स होंगे, जैसे कौन कौन से कंपाउंड, जैसे कार्बन वाले कंपाउंड है ना, कार्बन नाइट्रोजन के कंपाउंड, जब वो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बनती है यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी जो मेटलॉइड्स वाली होती हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिक बिहेव करेंगे जब बेस के साथ होंगे, और बेसिक बिहेव करेंगे जब एसिड के साथ मिलाएंगे, ठीक है। ये था पूरा का पूरा केमिकल रिएक्टिविटी वाला टॉपिक। अब लास्ट में पूरी चैप्टर में, यानी पूरी यूनिट में हमने जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैं उनको सम अप करने जा रहा हूं, एक ही टेबल में कंबाइन कर दूंगा। जो जो चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं उनको एक ही टेबल में कंबाइन कर दूंगा, और उस चीज को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। वही चीज जल्दी क्विक रिवीजन के टाइम पे वही चीज पढ़ना बिल्कुल इजीली, 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। रीजन आपको पता है, सारे के सारे रीजन बता चुका हूं। रीजन आपको एक ही बार पढ़ना होता है, उसके बाद आपको याद हो जाता है, लेकिन ट्रेंड भूल जाते हैं। रीजन तो आपको पता चल जाता है, लेकिन ट्रेंड भूल जाते हो भाई तुम लोग। ट्रेंड मत भूलना, और उस ट्रेंड को याद करने के लिए ही मैं ये टेबल बना रहा हूं, पूरी की पूरी टेबल, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, और उसके ट्रेंड क्या होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो जनरल ट्रेंड्स होंगे। एक्सेप्शन तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, एक्सेप्शन तो आपको अलग से पढ़ने ही होंगे।
अब आपको जनरल ट्रेंड का ऑर्डर जो होगा वो मैं एक पूरी टेबल में एक साथ सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना उसका जो साइज है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ टाइप है। ठीक है, बीच में डी ब्लॉक, यहाँ एस ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक, यहाँ एफ ब्लॉक वाले आ जाते हैं जो नीचे पड़े रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जनरल की बात कर रहा हूं, ऐसी होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लिखने जा रहा हूं जिस ऑर्डर में हमने उनको पढ़ा है। सबसे पहले मैं जिस चीज को लिख रहा हूं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। ठीक है, पहली चीज है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। जब एरो मिल गया इसका मतलब टॉप टू, ये लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर हो गया, ये इसका टॉप टू बॉटम का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम बात करेंगे यानी अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। डीईसी जहां भी लिख रहा हूं वहां ये डिक्रीज हो जाएगी और टॉप टू बॉटम ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जहां ये जुड़ रही है उसी लाइन की बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का ट्रेंड लिख रहा हूं। पूरी पीरियोडिक टेबल की जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सबका ट्रेंड एक ही साथ लिखूंगा आज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बाद, आयनिक रेडियाई के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, मैं यहां लिख चुका हूं, तो इसका एरो जब इसके साथ मिल रहा है तो मैं नीचे नहीं लिखूंगा इस साइड। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव होती चली जाती है, मोर नेगेटिव होती चली जाती है। टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होती चली जाती है, लेस नेगेटिव होती चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों को। ये पूरी पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है मैं उनको सम अप करने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ध्यान रखना भाई, अब ये लो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ध्यान रखना भाई, सारी चीजें बिल्कुल जो मेन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैं उनको सम अप कर रहा हूं। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां देखना भाई, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक, CH का मतलब कैरेक्टर, और यहां पर जो होगा वो होगा मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्सट्रीम राइट साइड में सबसे ज्यादा होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे पी ब्लॉक वाले यहीं तो मिलते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा होता है, यानी वहां बढ़ता है। इसका मतलब जितने भी एस ब्लॉक वाले सारे मेटली तो हैं, यानी ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात बता रहा है। मेटलॉइड्स कहाँ थे, वो यहाँ थे, कुछ ऐसे जिगजैग लाइन सी शो हो रही थी ना हमें, वही तो मेटलॉइड्स थे सारे, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर रहे थे, यानी उनके बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। सारी चीजों को हमने यहाँ लिख लिया है। अब मेन बात क्या है, ऑक्साइड्स का बिहेवियर भी देखते हैं। ऑक्साइड्स का बिहेवियर देखते हैं कि ऑक्साइड कैसे कैसे बनते हैं भाई। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर कहां बढ़ता है भाई, इस साइड, यानी ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर भी इसी साइड बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर किस साइड बढ़ेगा, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी
बढ़ता चला जाता है। और बीच में कुछ एक्साइड्स आते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो हमें पता है एम्फोटेरिक कौन बनाता है, मेटलोइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबको मैंने एक ही पूरी डायग्राम में सम अप कर दिया है। आप लोगों को क्या करना है, बस इस डायग्राम को मेमोराइज कर लेना है। एग्जाम टाइम में, रिवीजन के टाइम पे सबसे बेस्ट यही है। 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन कैसे, सारी प्रॉपर्टीज एक ही साथ लिखी है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे हो जा रहा है पूरा ओवर, यानी खत्म, कंप्लीट। चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 40 के आसपास आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर उनमें से कुछ नहीं हो रहे हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं उनको सोल्व करूंगा, यहाँ करवाऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर तो बिल्कुल ही कर दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।